नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है डेल का डेस्कटॉप डेल स्प्रियन। इसका मॉडल नंबर है 3268। कस्टमर का कहना है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है और हम पावर लगा के देखते हैं। पावर लगा लेते हैं और उसके बाद देख रहे हैं जैसे कि हम लाइट जो है 1 2 3 4 4 टाइम जो है लाइट जो है रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। 1 2 3 4 इस तरफ 4 टाइम लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है। तो हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये ज़्यादातर रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। तो हम सबसे पहले तो डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं हम पूरी तरह से। जैसे कि हम देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले खोलने के लिए इसको हमको ये कवर ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्क्रू निकाल लेंगे। इस प्रकार स्क्रू हार्ड डिस्क का सभी को निकाल लेंगे। उसके बाद हम ओपन कर लेंगे इसको। इस प्रकार हम हार्ड डिस्क को निकालने के लिए यहाँ हमारे पुश का एक बटन दिया हुआ है इस साइड पे। इसको हम यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे। ये जहाँ हाथ रख रहे हैं प्रेस करके इसको इस प्रकार खींच के बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले तो हमारा मल्टीमीटर से हम बैटरी चेक कर लेते हैं कि हमारे बैटरी पे 3 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इस प्रकार ग्राउंड में एक को रख के देखते हैं हम मल्टीमीटर पे, तो हमारा 3 वोल्ट तो बैटरी वोल्टेज बन रहा है। तब हम चेक कर लेते हैं रैम। तो हम इसी में ही रैम एक बार ओपन करके साफ करके देख लेते हैं। रैम ओपन किए, इसके बाद हम इस प्रकार हम रैम को बाहर ओपन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रबड़ के सहारे से साफ कर लेंगे हल्का सा दोनों साइड को। रैम के जो ट्रैक है, ये गोल्डन वाला प्लेट जो दिख रहा है अपने को, इस पे थोड़ा सा रबड़ के सहारे से साफ कर लेंगे ताकि जो कार्बन वगैरह आया रहता है वो हट जाए। इस प्रकार हम साफ करके फिर से फिट कर लेंगे। इस प्रकार हम रैम को जैसा लगा हुआ था वैसे फिट कर लेंगे। अब हम पावर लगा के देखते हैं कि हमारा जो है रेड लाइट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम रैम तो अभी साफ़ करके लगा दिए हैं। अब हम इसको स्विच करके देखते हैं। तब स्विच करें तो एक जो है पंखा ऑन ऑफ हो रहा है, एक इस प्रकार ब्लिंक करके ऑन ऑफ हो जा रहा है। तो हम रैम साफ़ करने से तो हमारा ये काम नहीं हुआ, तो हम बोर्ड को खोल के रिपेयर करके देखते हैं कि कहाँ हमारा वोल्टेज जो है छोड़ रहा है या बायोस से तो नहीं है इस। तो हम सबसे पहले तो बोर्ड ओपन कर लेते हैं इसका। बोर्ड ओपन करने के लिए हम इसको इस प्रकार ओपन करके बोर्ड को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम सभी को डिसेबल कर लेते हैं, पावर वगैरह को। पावर हो गया, स्विचेस हो गया, 12 वोल्ट का हो गया, जितने भी पावर है सबको हम बाहर निकालेंगे। इस प्रकार हम नट को में भी स्क्रू है सबको बाहर कर देते हैं।
प्रकार सभी नट बाहर हो गए। ये कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि बोर्ड से भी ये निकल जाता है। अधिकतर हम जो है अगर रैम साफ कर लिए तो उससे भी डिस्प्ले आ जाता है। ओपन कर लेते हैं नट वगैरह सब जितना भी है हम लोग का, और बोर्ड हम बाहर कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा बोर्ड बाहर हो जाएगा। और उसी प्रकार हम एसएमपीएस भी बाहर कर लेते हैं। एसएमपीएस के लिए यहाँ 3 नट दिया रहता है, 3 नट को निकाल लेंगे। एसएमपीएस के पास दिया रहता है। उसके बाद एक यहाँ खांचा दिया हुआ है, यहाँ इस पास, यहाँ ये इसको पुश करने से, पुश लिखा हुआ भी है, पुश करके इसको हल्का सा इधर खसका देंगे तो ये इस प्रकार निकल जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा एसएमपीएस भी बाहर हो गया। अब हम देखते हैं इसको रिपेयर करके मदरबोर्ड को। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने तो बोर्ड बाहर कर ली है, और हम स्टेप बाय स्टेप इसका वोल्टेज चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पास 12 वोल्ट बन रहा है, और इस पर भी 12 वोल्ट बन रहा है इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे अब हम ये वाला सेक्शन चेक आउट करते हैं। ये वाला सेक्शन हम जैसे चेक आउट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें भी हमारा वोल्टेज बन रहा है, 1 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हम आगे PCH की तरफ चेक आउट करते हैं तो हम यहाँ चेक देखते हैं तो हमारा यहाँ भी 1 वोल्ट बन रहा है। अब हम चले जाते हैं डायरेक्ट VRM सेक्शन पे, तो हमारे VRM में तो 12 वोल्ट बन रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा VRM के जो जस्ट बगल में वहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ भी वोल्टेज 1 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट का जो वोल्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो हम इस प्रकार हमारा वोल्टेज तो तभी बढ़ रहा है, इसलिए हम एक बार अपना बायोस अब इसमें अपडेट करके देखते हैं, क्योंकि सभी वोल्टेज बढ़ रहा है। हम रेप साफ कर लिया है, सभी चीज़ कर लिए हैं, तो हम सबसे पहले तो हम इसका बायोस जो है वो न्यू डाल के देखते हैं कि बायोस करप्ट होने के कारण भी ये सब प्रॉब्लम या एरर आते रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा स्विच तो ऑन हो रहा है, लेकिन हमारा जो VRM वोल्टेज है ये कभी एक बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार प्रॉब्लम आ रहा है। ये यहाँ बढ़ रहा है 1 वोल्ट, यहाँ एक कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है ये, और इस प्रकार लाइट भी बंद हो जा रहा है चलते चलते। तो हम सबसे पहले तो VRM सेक्शन को बना लेते हैं, क्योंकि VRM सेक्शन कभी चालू हो रहा है कभी छोड़ दे रहा है। तो हम सबसे पहले VRM सेक्शन का IC जो रहता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। VRM सेक्शन ये 3512 वाला IC जो रहता है ये वाला, इस IC को हम चेंज कर लेते हैं। इस IC को दूसरा लगा के देखते हैं, उसके बाद हम फिर से एक बार और चेकआउट करेंगे। सबसे पहले इस IC को हम रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरा बोर्ड ले आते हैं, इसे रिप्लेस करेंगे हम। इस IC को पहले हम रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस करने के लिए ये इस IC के कारण ही इधर का जो वोल्टेज है VRM सेक्शन का वो कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी और कुछ हो रहा है। हम सबसे पहले तो उस IC को ही रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से VRM सेक्शन में वोल्टेज जाता है, वोल्टेज बनता है। हम इस प्रकार यहाँ दूसरे बोर्ड से वो IC निकाल के
इसमें फिट कर लेंगे। इस प्रकार हम आईसी लगा लेंगे। प्रकार हम एक दूसरा आईसी लगा लेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद हम इसको चालू करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपना फैन लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको चालू करके देख लेते हैं। इस प्रकार हमारा स्विच तो हो गया है। इस प्रकार हमारा जो है डिस्प्ले भी आ गया है। और ये इस प्रकार देखा भाई, इधर ये हमारा बोर्ड का इस आईसी रिप्लेस VRM सेक्शन वाला जो आईसी है, यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा था। इस आईसी से ये इसके कारण यहाँ वोल्टेज जो है कभी बनता था कभी नहीं बनता था, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। और हम इधर डिस्प्ले भी देखते हैं तो डिस्प्ले भी हमारा आ गया है। इस प्रकार हम डेल का जो है 4 रेड लाइट जो है 4 टाइम जल रहा था, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो हम इस प्रकार VRM सेक्शन का आईसी चेंज करके हम डिस्प्ले ला सकते हैं डेल वोस्टो में।